91 पॉइंट तकरीबन 92 कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाएंगे। क्या कहते हैं, इतना ही है? ये मुकम्मल हो गया स्टेप। अच्छा जी, क्लोज द पोजीशन में वही नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे, वही 92 कॉन्ट्रैक्ट्स। गेन लॉस निकालना है, टोटल गेन लॉस। हाँ जी, सेल फ्यूचर की प्राइस कितनी थी? सेल फ्यूचर की प्राइस थी ऊपर वाली 1.0894। बाय फ्यूचर की प्राइस 1.0699। तो गेन लॉस पर कॉन्ट्रैक्ट निकाल लें। पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट टोटल गेन लॉस क्या आएगा? मेरा ख्याल है गेन आता है। हाँ जी, टोटल गेन क्या आएगा? 0.0195 इंटू नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इंटू कॉन्ट्रैक्ट साइज। तो ये आपका यूएसडी में निकल आना है। दिस वन इंटू ये है जी 35,800 यूएसडी का गेन है। ये गेन 31 मई वाले दिन निकला है। अगर आपने यूरो में गेन निकालना है तो इनको सेल कर देंगे। सेल 35,800 यूरो इन ओपन मार्केट एट स्पॉट रेट। ठीक है, 31 मई के स्पॉट रेट पे इसको सेल कर ले। तो गेन है, रिसीव करना है सेल एट हाई रेट 1.0692 1.0692 ये आ जाएगा जी यूरो में गेन। स्पॉट रेट पे 31 मई को कर रहे हैं ना ये सारी कैलकुलेशन, 31 मई के स्पॉट रेट पे। तो 35,800 यूरो गेन है, तो गेन ओपन मार्केट में सेल होगा रिसीट की तरह, डिवाइडेड बाय लॉस होता है तो पे होगा, बाय करना पड़ेगा। और आज का हाई रेट इनडायरेक्ट कोड की वजह से 1.0692 ये था। हमें ये आगे लेके जानी है अमाउंट, ये वाली। हाँ, पहले हमने मेरा ख्याल पिछले जब हमने कॉन्सेप्ट लिया था तब हमने कन्वर्ट नहीं किया। नहीं वो बाद में कर लिया कन्वर्ट, बाद में कर लेंगे। नेट आउटकम मैंने अभी कर लिया। आ जाए जनाब, क्या आता है? यूरो में आ गई। अब आप नेट आउटकम निकालें। स्टेप 3, नेट आउटकम। ये कब निकाल रहे हैं? नेट आउटकम कब निकलता है? 31 मई वाले दिन, जिस दिन आपकी ड्यू डेट ऑफ पेमेंट या रिसीट है। तो नेट आउटकम में हमने क्या करना होता है? बाय सर ये साइन गलत नहीं लिखा? 35,800 यूरो, 35,800 डॉलर। मैंने क्या कॉन्ट्रैक्ट साइज के ऑपोजिट आना है भाईजान, यही तो आपको बता रहा हूँ जी। डॉलर नहीं बेचेंगे तो डॉलर बेचो, और ये इधर लिखना था, सॉरी मैंने ये ऊपर भी। ऊपर नहीं, ऊपर ठीक है। डॉलर बेचेंगे ना, तो यूएसडी बेचेंगे तो यूएसडी के हिसाब से ये आ गया। फर्स्ट करेंसी को सेकंड में कन्वर्ट करना है। हम डॉलर बेचेंगे, गेन आएगा डॉलर में, उसको यूरो में कन्वर्ट कर लेंगे।
अब आपने क्या करना है, क्योंकि आपने डॉलर की पेमेंट करनी है यूएसडी 2 मिलियन, फ्यूचर में ओपन मार्केट के स्पॉट पे करना है 2 मिलियन, और इनडायरेक्ट कोट है डिवाइडेड बाय 1.0692। चेक करें, यही है स्पॉट। ये ले जी, ये कॉस्ट है हमारी यूरो में, और फ्यूचर मार्केट का गेन क्या है, वो डॉलर में निकला था लेकिन हमने उसको यूरो में कन्वर्ट किया है। तो ये हमारी नेट कॉस्ट क्या आती है, या टोटल पेमेंट या नेट पेमेंट आफ्टर हेजिंग, कितनी अमाउंट है भाई, ये यूरो की, 1837 हाँ 183707। ये आंसर है, ये हमारा आंसर है। अब क्या है जी, कौन सा मेथड और है, बस रिकमेंडेशन मांगी है उसने, हाउ द कंपनी कैन हैज। हाँ जी, तो आपने हाउ में वो अप्रोच सारी बता दी है, तो लेकिन रिकमेंडेशन नहीं मांगी उसने कहीं पे। आप फिर भी लिख दें, रिकमेंड कर दें कि कंपनी को किस मेथड से करनी चाहिए, मांगी नहीं है वैसे उसने। के करीब तो कोई भी नहीं है। सबसे बेहतर फ्यूचर ही होता है। तो आपकी जो पेमेंट है, अगर आप उसको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से करते हैं तो आपको यूरो में कितनी बनती है वो अमाउंट, 18,78,992। हाँ जी, इतनी बनती है कॉस्ट। अच्छा जी, अगर आप मनी मार्केट से करते हैं, मनी मार्केट से हेज करते हैं, तो कॉस्ट बनेगी 1880, और सबसे कम कॉस्ट बनेगी मेरा ख्याल है फ्यूचर में ही बनती होती है। हालांकि अभी भी फ्यूचर में मैंने कॉन्ट्रैक्ट राउंड अप किए हैं, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पॉइंट में ले लेते तो शायद ये और कम हो जाती, शायद, कंफर्म नहीं है, वैसे बता रहा हूँ, पॉइंट्स में लेते नहीं होते। तो हमने किस मेथड पे जाना है, करेंसी फ्यूचर्स। ले जी, ये हमारा कौन सा हो गया, विंटर 22 का ए पार्ट। बी पार्ट क्यों नहीं कर रहे, उसमें इंटरेस्ट रेट ऑप्शन है, क्या है। इंटरेस्ट रेट ऑफ अब कल जो सवाल कर रहे थे उसको खुद मुकम्मल करें। कल कौन सा सवाल कर रहे थे, ये वाला एमसीसी वाला, इसका ये पार्ट हमने छोड़ा था, ऑप्शन है इसमें भी, क्या है, ये खुद करो ज़रा, चलो को 10 मिनट आए। कल मैंने इसके ये पार्ट बाकी करा दिए थे, समर 23 का, ये किए थे कल आपने, समर 23 का, ये 4 का ए पार्ट, अगर आपको याद हो, कल किया है परसों किया, मुझे नहीं याद। अच्छा जी, पहले कौन सा क्वेश्चन मैंने कहा था करने के लिए, ये वाला क्वेश्चन आपको कहा था करें, एमसीसीजी ग्रुप वाला, यही कहा था ना, और इसमें ऑप्शन वाला पार्ट था, इसके 3 पार्ट्स मैंने करवा दिए थे। क्वेश्चन का थीम क्या था इसका, अगर आपको याद हो, उसने कहा था हमारी यूरो की कुछ पेमेंट्स हैं और डॉलर की कुछ रिसीट्स हैं, पेमेंट्स हैं। तो आपने पहले सारी यूरो की पेमेंट्स को हैज करने के बाद जो यूरो की पेमेंट डॉलर में बनेगी उसको डॉलर की रिसीट से क्या कर लेना है, एडजस्ट कर लेना है। बाकी जो डॉलर बचेंगे उसको पीकेआर में कन्वर्ट करेंगे। तो असल सवाल का इसमें थीम ये था कि यूरो की सारी पेमेंट्स को यूएसडी में कन्वर्ट करना है,
और यूएसडी की कुछ रिसीट्स हैं, नेट रिसीट्स। वो करने के बाद यूएसडी का जो भी नेट जवाब बचेगा उसको पीकेआर में कन्वर्ट करना है। हमारा इस सवाल में यूरो को डॉलर में कन्वर्ट करना काम था, यूरो डायरेक्ट पीकेआर में कन्वर्ट, ये स्टोरी थी सवाल की। हमने सवाल, ये सारा उसने स्टोरी कहाँ दी हुई है, हेजिंग पॉलिसी वाले पैराग्राफ में सारी स्टोरी बताई हुई थी। मैंने पहले यूरो की पेमेंट्स रिसीट सब किया। तो अगर आपको याद हो ये सवाल मैंने करवाया था, तो मैंने सबसे पहले मैचिंग की। मैचिंग के बाद मेरी यूरो की पेमेंट निकल रही थी जो अनहेज थी। उस 3 मिलियन की यूरो की पेमेंट को, 3 मिलियन की यूरो की पेमेंट को हमने पहले, ये सारी यूरो की पेमेंट रिसीट जिस कंपनी की है वो लिखी हुई है, प्लस माइनस करके ये यूरो की पेमेंट थी, हमने फॉरवर्ड से किया तो ये आंसर आया, मनी मार्केट से किया तो ये आंसर आया, ये कर लिया था हमने ये आंसर। दोनों में से कम कौन सी है, ये वाली फिलहाल। फिर उसके बाद फ्यूचर से किया तो ये आंसर आया, ये भी ज़्यादा है। उसके बाद ओवर द काउंटर ऑप्शन था। ओवर द काउंटर ऑप्शन में मैंने कहा था 3 स्टेप्स होते हैं। ऑप्शन में कितने स्टेप्स होते हैं? पहला स्टेप होता है हैज कंस्ट्रक्शन या सेटअप, दूसरा होता है कंपैरिजन, और तीसरा क्या होता है? एग्जीक्यूशन, नेट आउटकम। उसमें क्लोज द पोजीशन, ओपन द पोजीशन नहीं होता। जब मैंने ऑप्शन का डाटा देखा तो उसमें ओवर द काउंटर होने की वजह से प्रीमियम की अमाउंट उसने यूएसडी में पहले ही निकाल दी है। यहाँ पे यूएसडी लोकल करेंसी की तरह डील हो रही है। ये स्ट्राइक प्राइस दी हुई है यूरो पर यूएसडी। यूरो फर्स्ट करेंसी थी तो इस पूरे सवाल में इनडायरेक्ट कोड था। पूरे सवाल में कौन सा कोड था? इनडायरेक्ट। ना नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ नहीं है। तो मैंने अब क्या किया, ऑप्शन से जब सोल्यूशन किया तो मैंने सबसे पहले हैज कंस्ट्रक्शन में यूरो का पुट ऑप्शन किया। पुट ऑप्शन ऑन है, कॉल ऑप्शन ऑन है? बताएं। पेमेंट करनी है ना? हाँ, तो कॉल है। हमने यूरो की पेमेंट करनी है, यूरो बाय करना है, तो यूरो का कॉल ऑप्शन आना चाहिए था इधर। मैंने गलत लिखा हुआ है, यूरो का कॉल ऑप्शन। क्या चीज़? वो हाँ, वो मैंने मिक्स कर दिया ना, इसमें कॉल आना चाहिए था क्योंकि इसमें कोई उल्टी करेंसी कॉन्ट्रैक्ट साइज का फड्डा नहीं है। यूरो का कॉल ऑप्शन था, स्ट्राइक प्राइस दी हुई है, प्रीमियम दिया है। हैज कंस्ट्रक्शन में मैं कुछ नहीं लिख सकता, ये आपने ज़रा ध्यान से लिखना था। मैंने पुट लिख दिया बगैर सोचे समझे। हालांकि हमारा यूरो की रिसीट नहीं बनी थी, 3 मिलियन की यूरो की क्या थी, ये पेमेंट थी, तो यूरो बाय करने थे, तो डेफिनेटली यहाँ कॉल ही लिखना चाहिए था। जब हमने फ्यूचर में लिखा हुआ है बाय फ्यूचर, फ्यूचर में पोजीशन ओपन किससे की थी? बाय यूरो, तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी कॉल ऑप्शन ही लिखना था। ये 3 चीज़ें लिखनी थी आपने, इसका 1 नंबर मिलना था, 1 या 1.5 जितना भी था। उसके बाद कंपैरिजन में क्या था, यूरो बाय करने थे, स्ट्राइक प्राइस पे करें तो ये कॉस्ट बनती है, ओपन मार्केट के पेमेंट का सवाल है, इनडायरेक्ट कोट है, लो रेट पे करें ओपन मार्केट के स्पॉट पे तो ये कॉस्ट बनती है। चेक करें ये कंपैरिजन आपने किया कि नहीं किया, और इसमें ऑप्शन फ़ायदेमंद बन रहा है, ऑप्शन ही फ़ायदेमंद बन रहा है ऑप्शन की एक्सरसाइज प्राइस पे। मैं कन्वर्ट करके करता हूँ, आप रेट्स करते हैं। जब रेट्स करेंगे तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आप कंफ्यूज होंगे, मैं नहीं होता, मैं इसीलिए कन्वर्ट करके देख लेता हूँ कि मेरी कॉस्ट क्या बनेगी। मैंने क्या शो किया है, अगर हम 3 मिलियन यूरो को एक्सरसाइज प्राइस पे बाय करें तो हमें ये कॉस्ट पड़ेगी यूएसडी में, सर एक्सरसाइज प्राइस बढ़ी है इसलिए वो फायदेमंद है। जो भी है वो आप देख लें। अगर आप स्पॉट रेट पे बाय करें तो वो ये कॉस्ट है, डिवाइड करना है। अब दोनों में से कम कॉस्ट जो हमें पड़ रही है वो ये पड़ रही है, ऑप्शन इज इन द मनी। यही जवाब नीचे शिफ्ट कर दिया मैंने, नेट आउटकम ना, ऑप्शन में नेट आउटकम में यही जवाब मैंने नीचे शिफ्ट कर दिया, और प्रीमियम कॉस्ट भी इसमें ऐड की, दोनों कॉस्ट हैं, तो ये मेरा टोटल पेमेंट इन यूएसडी आ गई। अब मेरे सारे मेथड से हैजिंग हुई। ये मैं कौन सा सवाल करवा रहा हूँ, ये हम कर रहे हैं मेरा ख्याल है समर 23 वाला सवाल, समर 23 वाला, ठीक है। अब उसका हैजिंग पॉलिसी अभी पूरी नहीं हुई। अगर आपने यहाँ तक सवाल करके छोड़ दिया तो नामुकम्मल सवाल है अभी आपका। फॉरवर्ड में आंसर कितना था? मेरा ख्याल है फॉरवर्ड वाला ही सबसे कम है, 3063, मनी मार्केट में 3118, फ्यूचर में 3138, और ऑप्शन में कितना आंसर आया? 30। मेरा ख्याल है सबसे कम कॉस्ट हैजिंग के बाद, ये हैज पेमेंट है यूएसडी, ये हैजिंग के बाद आ रही है यूएसडी में पेमेंट, और इसमें यूरो की पेमेंट थी जिसको हैज आपने किया, ये कॉस्ट बन रही है। तो सबसे कम कॉस्ट कहाँ पे बनी?
हमने फॉरवर्ड से ही रिस्क मैनेज करना है जी। किससे मैनेज करना है? लेकिन अभी उसकी बात पूरी नहीं हुई। उसने ये जो पैराग्राफ दिया था ये पैराग्राफ फिट करना पड़ेगा। वो पैराग्राफ क्या फिट करना पड़ेगा? मैंने सारी यूरो की पेमेंट्स को तो मैंने वो कर के फॉरवर्ड से हैच कर लिया, आंसर डॉलर में आ गया, डॉलर की पेमेंट जो सबसे कम वाली थी। अब नीचे उसने जो ये स्टोरी लिखी हुई थी इसके मुताबिक ये मुझे एक एक्स्ट्रा टेबल बनाना पड़ेगा जिसको मैंने नाम दिया हुआ है फाइनल पोजीशन या फाइनल सेटलमेंट कह दें। तो 3.5 अब इसमें वो जो यूएस डॉलर की मैंने सारी ट्रांजैक्शन ऊपर टेबल में छोड़ी थी वो लिख दी। यूएस डॉलर की रिसीट थी 25 लाख की, फिर एक यूएस डॉलर की रिसीट थी 20 लाख की, फिर एक यूएस डॉलर की पेमेंट थी 10 लाख की, तो वो प्लस माइनस करके 35 लाख की डॉलर की रिसीट थी। और ये वो जो यूरो वाली मैंने हैच की है 3 मिलियन की वो यूएसडी में बनती है फॉरवर्ड वाले से आंसर से। ये उसने कहा है कि आपने ये करना है, करने के बाद जो नेट बचेंगे यूएसडी उसको स्पॉट रेट पे कन्वर्ट करना है पीकेआर में। तो ये हमारा आंसर बनता है, पीकेआर में ये रिसीट बनेगी, ये आंसर आपने उसको डिस्प्ले करना है। हाँ 95247। अगर आपने ये नहीं किया तो 1-2 नंबर आपके गए। किया है? सर जी ये वो नहीं किया। फिगर नहीं थी। पिछली फिगर नहीं थी, क्यों? सवाल था आपके पास। चलो मैंने पूरा बता दिया आपको। आपने अगर ये हरकत नहीं की, सिर्फ ये मैनेज करके कह दे जी फॉरवर्ड से हेजिंग होगी, तो सोल्यूशन आम सवाल का तो ठीक है ये, लेकिन इस सवाल में जो उसने ये पैराग्राफ लिख दिया ना आपको तंग करने के लिए, हेजिंग पॉलिसी। हाँ यानी पहले सारी यूरो की पेमेंट्स को प्लस माइनस करके जो नेट पेमेंट बची उसको हमने फॉरवर्ड से हेज किया, जवाब डॉलर में आ गया। फिर डॉलर की रिसीट्स के थ्रू प्लस माइनस करके जो बचा नेट डॉलर जो बचे उसने कहा उसको पीकेआर में कन्वर्ट करना है। ये लाइन लिखी हुई है, पीकेआर में कन्वर्ट करना है। इन्हीं जो इनकी मैचिंग करने के बाद वो छोटे से अमाउंट है वही रिस्क वही, हाँ बस, हाँ उतना ही वो रिस्क। 4 लाख डॉलर या और जितना 4 लाख डॉलर है उतना ही रिस्क आपको फेस करना पड़ा। बाकी रिस्क आपका डॉलर के थ्रू खुद ही ऑटोमेटिकली मैनेज मुनेज हो गया। देखो ना 25 लाख की रिसीट थी, 20 लाख की रिसीट थी, 10 लाख की रिसीट थी, ये आपने यूरो की पेमेंट को डॉलर में कन्वर्ट कर लिया, ये ऑटोमेटिकली मैच हो गया 30 लाख के करीब तकरीबन। तो बाकी सिर्फ आपको जो रिस्क फेस करना पड़ा वो 4,36,000 डॉलर का ही रिस्क है। समझ आ रही है? ये भी रिस्क ना होता अगर वो क्वेश्चन में कहता कि जो ये बचेंगे इसको पीकेआर के फॉरवर्ड से कर लें, लेकिन वो नहीं दिया हुआ था। अब उसने 2-2 दफ़ा तो नहीं ना मैनेजमेंट करानी। समझ आ रही है? तो इसीलिए उसने ओपन मार्केट से। इसके बाद मैंने आपको कहा था कि आपने समर 2022 का क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने करवाया था आपने वो वाला क्वेश्चन करना है। समर 2022 का ये जो क्वेश्चन था सीएम लिमिटेड, इसका पार्ट ए मैंने कमोडिटी में करवा दिया हुआ था 4 नंबर का कमोडिटी पर, और उसने पार्ट बी में कहा था जो इसका डॉलर में आंसर आ रहा है यूएसडी में जो आंसर आ रहा है वो आंसर लेके आपने पार्ट बी में रिस्क मैनेजमेंट करनी है। सवाल का थीम क्या था? ये इदारा कॉपर सेल करना चाहता है किसी अर्जेंटाइन के क्लाइंट को 3 लाख पाउंड, लेकिन कॉपर की प्राइस फ्लक्चुएट करती थी, तो हमने कमोडिटी की प्राइस रिस्क मैनेज किया। और इसका जवाब मैंने यहाँ पे निकाला हुआ था कहीं पे, 0995। हाँ जी ये मैंने कहीं पे सोल्यूशन किया हुआ था। तो मैंने जब इसका पार्ट ए का सोल्यूशन निकाला ये कमोडिटी प्राइस रिस्क का जवाब, तो सबसे बेहतर जवाब आया फ्यूचर में, कि अगर हम फ्यूचर से कमोडिटी का प्राइस रिस्क मैनेज करें तो हमें यूएसडी में ये हाईएस्ट रिसीट इतनी आएगी। अब उसने पार्ट बी में कहा कि भाई ये जो रिसीट है ना डॉलर की, इस पे एक्सचेंज रेट की फ्लक्चुएशन अगले 6 माह का टाइम है, रिस्क फ्लक्चुएट हो रहा है। अब उसके लिए जो डाटा उसने कहा है या मेथड कहा था, उसने कहा था 3 मेथड से रिस्क मैनेज करो डॉलर की रिसीट का, फॉरवर्ड से, फ्यूचर से, और तीसरा क्या है। अब मसला ये है कि यहाँ पे जो रेट्स दिए हुए हैं वो बड़े अजीब तरीके से एक्सप्रेस किए हुए हैं। जैसे ये देखो स्पॉट रेट कैसे दिया हुआ है आज का 0.5241। अब ये 0.5241 को कैसे पढ़ेंगे? 0.5241 यूएस डॉलर पर 100 रुपीज़। मैंने आपको कहा था जिसका 1 यूनिट होगा वो देख लेना है। अब यहाँ पर मल्टीपल, दोनों के मल्टीपल यूनिट्स ही दिए हुए हैं। यही तो मसला है। दोनों के क्या दिए हुए हैं? डॉलर के भी मल्टीपल यूनिट्स हैं और पाक रुपी के भी मल्टीपल है। तो मैंने खाली ये नहीं कहा था, मैंने कहा था डायरेक्ट कोट होगा तो लोकल करेंसी फर्स्ट पे होगी, इनडायरेक्ट कोट होगा तो लोकल करेंसी बेस पे होगी।
ये भी एक बात बताई थी, फर्स्ट करेंसी सेकंड करेंसी भी बताया था, खाली मल्टीपल 1 यूनिट का रूल नहीं था, ये भी बताया था फर्स्ट करेंसी कौन सी होगी, क्योंकि हमारी डॉलर की रिसीट है तो डॉलर इसमें फर्स्ट करेंसी है और पीकेआर इसमें सेकंड करेंसी है। हमने डॉलर को पीकेआर में कन्वर्ट करना है, तो जब भी डॉलर ने पीकेआर में कन्वर्ट होना है, फर्स्ट करेंसी ने सेकंड में होना है, तो ये इनडायरेक्ट कोड का है। ये भी पहचान याद रखनी है। 2 पहचान बताई थी, अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद तो सुन ले दोबारा। मैंने कहा था डायरेक्ट कोड की क्या पहचान होती है, उसमें लोकल करेंसी के मल्टीपल यूनिट्स होते हैं और फॉरेन करेंसी का क्या होता है 1 यूनिट। इसीलिए नॉर्मली इसमें रेट कैसे लिखा जाता है, लोकल करेंसी पर यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, ऐसे ही है, लोकल करेंसी पर यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। अब उसने क्या किया, उसको छोड़े, लोकल करेंसी फिर इसमें इसका मतलब है फर्स्ट करेंसी होती है और फॉरेन करेंसी इसमें क्या होती है सेकंड करेंसी। इनडायरेक्ट कोड सिस्टम में मैंने कहा था आपको फॉरेन करेंसी के मल्टीपल यूनिट्स दिए होंगे और लोकल करेंसी का क्या होगा 1 यूनिट होगा, इसीलिए लोकल करेंसी बेस पे होगी सेकंड करेंसी के तौर पे। तो ये होता है फॉरेन करेंसी पर लोकल करेंसी, लोकल सेकंड के तौर पे होगी, फॉरेन करेंसी किसके तौर पे होगी फर्स्ट। इस सवाल में दोनों के मल्टीपल यूनिट्स थे, इसके भी मल्टीपल यूनिट्स हैं और रुपए के भी मल्टीपल यूनिट्स हैं। या तो आप ऐसे करें ना, 0.5241 को डिवाइडेड बाय 100 रुपये करके 1 रुपए के लिए निकाल लें रेट, जान ही छुड़ाएं उससे, वो 100 रुपये तंग कर रहे हैं आपको। तो मैं क्या करूँगा 0.5241 डॉलर डिवाइडेड बाय 100 रुपये करके 1 रुपए के लिए निकाल लो जी। ये तो मेरा ख्याल है आ जाएगा 0. करना ज़रा, 0.005241। कई तरीके अब इसको डील करने के। एक तो तरीका यह है कि वो 100 रुपए से जान छुड़ाएं, 0.05421 था, नहीं 0.5241 था डिवाइडेड बाय 100 रुपये करके ये बन गया जी। ये अब आपका रेट क्या बन गया यूएसडी पर 1 पीकेआर। तो पीकेआर इसमें होम करेंसी क्योंकि 1 यूनिट नीचे दिया हुआ है, तो ये अब आपका इनडायरेक्ट कोट है, डिवाइड से कन्वर्जन होने। इस सवाल में एक्सचेंज रेट के लिए इनडायरेक्ट कोड दिया हुआ है, डॉलर इसमें फॉरेन करेंसी के मल्टीपल यूनिट्स हैं, लोकल करेंसी का मैंने 1 यूनिट बना लिया है। रेट को कोई नहीं उल्टा सीधा किया, वो 100 रुपए से जान छुड़ा लिया मैंने। ये हुआ है कि बस थोड़ा सा पॉइंट ज़्यादा आ गए, आने दो कोई मसला नहीं। पता लग गया ये कि नहीं समझ आई? या इस एंगल से समझ लो कि फॉरेन करेंसी जब भी फर्स्ट होगी, डॉलर क्वेश्चन में फॉरेन करेंसी ना, फॉरेन करेंसी फर्स्ट पे होगी और लोकल करेंसी सेकंड पे होगी, वहां से भी पहचान हो जाएगी कि ये इनडायरेक्ट कोड है। डायरेक्ट कोड में पीकेआर पहले लिखे होते, क्या लिखे होते, पीकेआर पर यूएसडी होता। इज इट क्लियर? तो ये इनडायरेक्ट कोड है, फॉरवर्ड में भी ऐसे ही है, फ्यूचर में भी वैसे ही दिया हुआ है, सारा डॉलर पर पीकेआर रेट दिया हुआ है। और कॉन्ट्रैक्ट साइज जो है वो डॉलर में नहीं दिया हुआ, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का साइज पीकेआर में दिया हुआ है। ये उल्टा सवाल वही हो गया कि कॉन्ट्रैक्ट साइज इन लोकल करेंसी वाला। एक्सरसाइज प्राइस भी ऐसे ही दी हुई है, 0.5250 डिवाइडेड बाय 100 पर 100 रुपीज़। मैंने सारे सवाल को पर 100 की बजाय पर 1 रुपी कर लेना है। क्यों ऐसे तंग हो रहे हैं? तो हम अपने सारे सवाल को ऐसे ही कर लेंगे। जो रकम मुझे चाहिए 0.52, मसलन मुझे अगर ये चाहिए तो 0.5593 को मैं डिवाइडेड बाय 100 करके 0.00 क्या बन जाएगा 0.005, मैं पढ़ूंगा ये से 0.00593, 00593, इसको पढ़ूंगा 0.00596, इसको क्या पढ़ूंगा 0.00528। इस 100 रुपए से जान छुड़ा ली मैंने डिवाइड करके, और पता लगा है कैसे जान छुड़ाई है। अब मेरा ये इनडायरेक्ट कोड सिस्टम पहचानना आसान हो गया। तो आपको किसी एक मेथड से नहीं पहचानना, आपको सारे पता हो। पहला तरीका यही है कि मल्टीपल यूनिट्स
लोकल करेंसी के हो और फॉरेन करेंसी का 1 यूनिट हो तो वो डायरेक्ट कोट है, वाइस वर्सा इनडायरेक्ट। अब यहाँ पे दोनों के मल्टीपल यूनिट्स थे तो फिर मैंने पहचान के रखी, फर्स्ट करेंसी जब भी फॉरेन होगी तो इनडायरेक्ट कोट है, फर्स्ट करेंसी अगर लोकल है तो वो डायरेक्ट कोट है। चले, उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी। अब इस सवाल में आपने इस रिसीट को लेके चलना था। कौन सी वाली रिसीट को? ये जो पार्ट ए का आंसर था। 6 माह बाद आपको कस्टमर से इतने डॉलर रिसीव होने हैं तो आपने इसको फॉरवर्ड से मैनेज करना है। और मेथड कौन सा है? इनडायरेक्ट कोट है। फॉरवर्ड डिवाइड करेंगे हाई रेट से। हाई रेट कैसे आएगा? स्पॉट रेट दिया हुआ है 0.5593 और डिस्काउंट नहीं है। अच्छा चलो चंगा है। फॉरवर्ड रेट के लिए अच्छा उसने स्पॉट रेट दिया हुआ है लेकिन डिस्काउंट वैसे नहीं दिया हुआ, डिस्काउंट 6 माह का दिया हुआ है लेकिन ये इसके नीचे लिखना गलत है। फिर अब आपको ये 6 माह बाद का स्पॉट है, ये 6 माह में डिस्काउंट है तो आज इसमें ये एडजस्ट करेंगे, मजबूरन आप ये एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो आपका क्या आएगा? इसका मतलब है सवाल में ना लो है ना हाई है, एक ही है, एक ही है। स्पॉट लो भी यही है, हाई भी यही है, क्योंकि ये तो 6 माह बाद का स्पॉट है। क्या आता है जी फॉरवर्ड रेट? क्या आता है? मेरा ख्याल है 0.005241, 0.005241 में ये वाली रकम इनडायरेक्ट कोट है तो डिस्काउंट ऐड होना होता है। डिस्काउंट में क्या होना होता है? ऐड। तो देखें मैंने क्या किया हुआ है, मैंने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैसे निकाला है? यूएसडी की रिसीट डिवाइडेड बाय क्या किया है? हाई। ये मैंने अभी नहीं लिखा, कहीं पुराना करवाया हुआ था किसी रिवीजन क्लास में, तो मैंने इनको करने के लिए दिया था, इन्होंने कर लिया है। अब मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ वो टैली करवा रहा हूँ, ज़रा चेक करो ये मैंने सही किया है कि गलत किया है। डॉलर की रिसीट है और हाई फॉरवर्ड रेट से डिवाइड किया है इनडायरेक्ट कोड की वजह से। 0.5567 पर 100 है तो मैंने 0.00567 से डिवाइड करना है, ये आंसर आएगा। अच्छा ये स्पॉट रेट प्लस डिस्काउंट किया है, इनडायरेक्ट कोड में डिस्काउंट ऐड होता है। चेक करो आप लोगों ने क्या किया है, आपने डिस्काउंट माइनस कर दिया है, कुछ और किया है। जब आप रेट के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो फिर आपके साथ सवाल भी छेड़छाड़ करेगा। तो जैसे रेट दिया हुआ है उसको पहचानने की आदत डालें, डायरेक्ट कोट है या इनडायरेक्ट कोट है। क्योंकि सवाल में इनडायरेक्ट कोट था तो भाई ये डिस्काउंट जो आपको दिया हुआ था, ये वाला डिस्काउंट इस स्पॉट रेट में जमा करेंगे तो फॉरवर्ड रेट आ जाएगा 6 माह बाद। नई बात समझ आई? ठीक है, मैं अगर इसको अपना लिख के करूं तो क्या होगा, या टाइप करके करूं? वैसे तो आप लोगों को कहा था आप करें, लेकिन चलो मैं वहाँ से टाइप कर लेता हूँ ताकि ऑनलाइन वालों को रकमे मैं वहाँ से टैली करी जाऊँगा, आपका मोहताज नहीं होता। मतलब आप लोग ज़रा खुद परेशान है इस वक्त। तो हमारी डॉलर की ए पार्ट से हमारा कितना आंसर आया था? रिसीट इन यूएसडी। हाँ जी, कितना आंसर आया था? 1313099 1309950। ये हमारी यूएसडी की रिसीट है फ्रॉम सेल ऑफ 3 लाख पाउंड की क्वांटिटी। आप किसी अर्जेंटीना कंपनी को कॉपर सेल करें, सेल ऑफ 3 लाख पाउंड्स ऑफ कॉपर। ये पार्ट ए का जवाब हमने किया था, वो कमोडिटी प्राइस रिस्क था, वो हो गया, वो ख़त्म हो गया, बस वो कहानी ख़त्म। लेकिन उसने ये कहा हुआ है पार्ट बी में ए वाला आंसर लेके एक्सचेंज रेट रिस्क मैनेज करें। तो अब मैं यहाँ पे क्या करने लगा हूँ, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से रिस्क मैनेजमेंट। जी जनाब, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हैजिंग से। तो रिसीट कितनी है जी? यूएसडी की रिसीट यही है, और इनडायरेक्ट कोड की वजह से हाई फॉरवर्ड रेट से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। दोबारा टाइप ही कर लेते हैं, आसान हो जाएगा, वैसे तो आप और मैं खुद परेशान रहेंगे। हाई फॉरवर्ड रेट कैसे आएगा? जी जनाब, तो स्पॉट रेट जो उसने स्पॉट रेट दिया हुआ था 0.5241, मैंने उसको पर 100 कर लिया तो 0.005421 प्लस इसमें डिस्काउंट
हाँ जी 0.0326 थी तो 0.000326 ये लें जी 5241 है। पता लगा ये डबल ज़ीरो कहाँ से आया, वो डिवाइड बाय 100 उड़ा दिया मैंने, 1 पे कन्वर्ट कर लिया। तो ये ले जी 0.005241 प्लस 0.000326 ये ले जी, ये फॉरवर्ड रेट है, इसको इस पर डिवाइड करें और ये आपका जवाब आ जाएगा। ओए होए होए, ये तो बहुत ही बड़ी आ गई है, इसको जान छुड़ाएं इससे, ये तो मिलियंस में इतना बड़ा जवाब आ गया है। कोई नहीं, हम इसको मिलियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये ले जी 235.31 मिलियन ये आंसर है अगर आप फॉरवर्ड से हैजिंग करेंगे। और आंसर किस करेंसी में आ रहा है, PKR में। उम्मीद है मेरी बात ये समझ आई होगी मैंने क्या किया है। इनडायरेक्ट कोट है, डिवाइड किया है और डिस्काउंट ऐड होता है, ये डिस्काउंट था, इसके आगे लिख लेता हूँ, डिस्काउंट ऐड किया मैंने। अच्छा जी, फॉरवर्ड के बाद कौन से मेथड से कहा था उसने भाईजान, मनी मार्केट नहीं, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। अब जब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हैजिंग होती है तो फ्यूचर के साथ मसला ये है कि आपको 3 स्टेप्स करने हैं। सबसे पहला तो फड्डा ये है कि कॉन्ट्रैक्ट साइज डॉलर में नहीं दिया हुआ, कॉन्ट्रैक्ट साइज डॉलर में नहीं दिया हुआ, कॉन्ट्रैक्ट साइज किस में दिया हुआ था, 2 मिलियन PKR में। तो ये तो सवाल में अब उल्टा होगा। तो स्टेप नंबर 1, आज क्या डेट थी, आज क्या डेट थी जिस डेट को आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आज थी जून 2022। हाँ जी, कौन सी डेट थी, जून 2022। स्टेप 1, ओपन पोजीशन इन फ्यूचर मार्केट। और दिसंबर 22। स्टेप 2, क्लोज पोजीशन इन फ्यूचर मार्केट। फिर नेट आउटकम, एक्सेल पे इसलिए कर रहा हूँ चलो लोगों के पास जवाब आ जाएगा इसका सही, जैसे प्रेजेंट करना है जी। दिसंबर 22 है ना, तो भाई आपका टाइप में क्या लिखना था, आम हालात में क्योंकि ये रिसीट का सवाल है, डॉलर की रिसीट थी तो हमें डॉलर सेल डॉलर फ्यूचर से अपनी पोजीशन ओपन करनी चाहिए थी, ये आम सवाल होना चाहिए था। लेकिन अब इधर मसला क्या है, डॉलर का तो फ्यूचर ही अवेलेबल नहीं है। पता कैसे चला, कॉन्ट्रैक्ट साइज डॉलर में नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट साइज किस में दिया हुआ है। अगर आपने ये उल्टा पुल्टा लिख दिया तो मुफ्त के 2 नंबर गए। तो सेल डॉलर फ्यूचर की बजाय अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, बाय PKR फ्यूचर से पोजीशन ओपन करेंगे और सेल PKR फ्यूचर से पोजीशन क्लोज करेंगे। हाँ जी, गलत लिखा था, हाँ मुझे पता था, लोग देखते नहीं है सही। एक्सपायरी डेट क्या लेंगे, हाँ दिसंबर 22, वो तो सिंपल उसने खुद ही बता दिया है, दिसंबर 22। अच्छा जी, फ्यूचर की प्राइस क्या है, जून 22 की फ्यूचर की प्राइस क्या दी हुई थी, जून 22 की फ्यूचर की प्राइस क्या दी हुई थी, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस ये लिखी हुई है 0.5298। मैं तो इसको वो काउंट करूंगा 0.00, मैंने इसके ऊपर भी डिवाइड बाय 100 का लेना है, 5298 है, 0.005298 USD पर PKR। अच्छा जी, क्लोजिंग फ्यूचर प्राइस क्या है दिसंबर वाली, हाँ जी ओ कितनी सी 0.55, तो मैं उसको कहूँगा 0.00595596। ले जी, एक क्लोजिंग फ्यूचर प्राइस आ गई, मैंने 555 क्यों लिख दिया, 2 5 थे ये।
क्या ये बात समझ आ रही है? ये 2 सिफर एक्स्ट्रा कहाँ से आ रहे हैं? वो मैंने पर 100 रुपीज़ से डिवाइड करके उसको जान छुड़ा ली 100 रुपीज़ से। इसके बाद क्या निकालना है जनाब? नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। तो कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे आएंगे? हाँ जी, हमने पेमेंट कितनी करनी थी, कितने यूएसडी की पेमेंट थी और रिसीट थी? 1309,950। इसको फ्यूचर प्राइस से कन्वर्ट करेंगे ताकि ये पीकेआर में कन्वर्ट हो जाए। तो डिवाइडेड बाय 0.005298, ये ऊपर वाले रेट से कन्वर्ट कर लें। जो आता है उसको पीकेआर के 2 मिलियन से डिवाइड करके नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स निकाल लेंगे। ये बात अब पता नहीं आपको समझ आई कि नहीं आई। क्या किया मैंने पहले डॉलर को पीकेआर में कन्वर्ट किया, ये प्राइस इस्तेमाल करके, फिर पीकेआर के कॉन्ट्रैक्ट साइज पर डिवाइड किया। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स फिर क्या आएंगे? 13099 1 पॉइंट मिलियंस में लिख देता हूँ, 1.309950 डिवाइडेड बाई 0.005298। जो आता है उसको डिवाइडेड बाय क्या करना है? 2 मिलियन। ये ले जी 123 कॉन्ट्रैक्ट्स आ गए तकरीबन। राउंड करके हम कितने कॉन्ट्रैक्ट्स बना देंगे? 124। ये इधर कॉपी कर लें। इसके बाद गेन लॉस निकालना है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइज पीकेआर में है, तो मैंने कहा था जब पीकेआर में कॉन्ट्रैक्ट साइज होगा, होम करेंसी में, लोकल करेंसी में कॉन्ट्रैक्ट साइज होगा, तो गेन लॉस फॉरेन करेंसी में निकलेगा। हाँ जी, गेन लॉस क्या आता है? सेल फ्यूचर की प्राइस वो कितनी है? 0.005596। बाय फ्यूचर की प्राइस, वो पॉइंट ही देख के घबरा गया सिस्टम कि इतने पॉइंट कहाँ से आ गए। बाय फ्यूचर की प्राइस थी 0.005298। जी जनाब, तो ये करें ज़रा। गेन आता है कि लॉस आता है? हाँ जी, गेन पर कॉन्ट्रैक्ट आ गया। टोटल गेन लॉस कैसे आएगा? हाँ जी, ये जो गेन आया है ये आया है यूएसडी पर पीकेआर। ये जो गेन लॉस आया ये क्या आया? यूएसडी पर पीकेआर। अब टोटल गेन कैसे आएगा? वही फॉर्मूला है, गेन पर कॉन्ट्रैक्ट पर पीकेआर इनटू नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट साइज 2 मिलियन। तो लो जी, दिस वन इनटू 124 इनटू 2 मिलियन। सर मुझे एक चीज नहीं समझ आई है। सर ये गेन नहीं, ये लॉस नहीं है। कैसे लॉस है? सर ये पहले जो हमने फ्यूचर खरीदा, हमने खरीदा 0.005596 पे। भाईजान क्या लिखा हुआ है? बाय नहीं है, सेल फ्यूचर की प्राइस है। ये वो तो हमने उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट साइज उल्टा होने की वजह से। जो वहां ऊपर लिखा हुआ है, अगर बाय लिखा हुआ है तो ये बाय की प्राइस है 0.005298, ये बाय की प्राइस है। अगर यहाँ सेल लिखा हुआ है तो ये सेल की प्राइस है। बस आपने ये लिखा इसीलिए ताकि आप प्राइसेस इसके हिसाब से देखें। आप तो गेन लॉस उल्टा सीधा निकालते रहेंगे। ओरिजिनल वो डॉलर यूरो वाला गया जब आपने रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए, आपके पास कॉन्ट्रैक्ट ही डॉलर में अवेलेबल नहीं है, तो आप डॉलर क्यों देख रहे हैं? नो डाउट ओरिजिनल ट्रांजैक्शन डॉलर की है, लेकिन आपने ये बाय पीकेआर और सेल पीकेआर लिखा इसीलिए ताकि यहाँ के गेन लॉस गलत ना निकले, और उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। जी जनाब, कितने मिलियन का गेन निकल आया?
तकरीबन ये इतने मिलियन का यूएसडी में गेन निकल आया, और हमने जो गेन निकालना है वो किस में निकालना है, पीकेआर में निकालना है। तो ये टोटल गेन इन यूएसडी आ गया। मुझे टोटल गेन किस करेंसी में चाहिए, पीकेआर में। तो आज के स्पॉट रेट पे मैं इसको कन्वर्ट कर लूँगा। तो यूएसडी 0.07 मिलियन डिवाइडेड बाय आज का स्पॉट रेट, मतलब ड्यू डेट का स्पॉट रेट। ड्यू डेट का स्पॉट रेट क्या दिया हुआ था, 0.00593, 0.5593 सॉरी, 12.5 515 है। ले जी, ये आता है पीकेआर में, ये आता है मिलियन। 0.55 बेटा मैंने वो पर रुपी 100 रुपी से जान छुड़ा ली है ना। नहीं वो तो ठीक है। 0 पॉइंट, इसको जो गेन इन डॉलर था उसको डिवाइड किया, इनडायरेक्ट कोट है। तो किया तो मैंने भी यही है, लेकिन मेरा 12.5 एक आ रहा है। आपने 0.07 लिखा होगा, मैंने सेल का रेफरेंस दे दिया है। अब वो जो फिगर होगी पता नहीं वो कुछ और होगी। ये देखो, ये फिगर ये है, मैंने सेल रेफरेंस दे दिया ना, इसीलिए वो खुद ही निकल आया जो भी निकलना था। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, नेट आउटकम में आपने सेल यूएसडी इन ओपन मार्केट, कितने यूएसडी थे, 13 इतने थे एट ओपन मार्केट स्पॉट रेट। जीरो पॉइंट जीरो जीरो 5593। 234212408। अच्छा जी, क्या आता है, 1.309950 मिलियन डिवाइडेड बाई 0.005593। ये आ गया जी 234 मिलियन की रिसीट है पीकेआर में। 234 मिलियन की रिसीट है पीकेआर में। नेट आउटकम हमेशा लोकल करेंसी में आता है, सिर्फ चेंज ही आया है कि जो गेन पहले लोकल करेंसी में आता था वो गेन अब पहले फॉरेन करेंसी में आ रहा है, फिर उसको ओपन मार्केट के रेट पे कन्वर्ट कर रहे हैं। ये बात थोड़ी नई है, बाकी सब कुछ वही है। तो टोटल गेन ऑफ फ्यूचर मार्केट इन पीकेआर वाला गेन, तो पीकेआर वाला गेन कितना था, ये और कोई वो नहीं है मेरा ख्याल है, प्रीमियम श्रीमियम नहीं होता इसमें, फ्यूचर है। तो इन दोनों को जमा करें, ये हमारा आंसर है फ्यूचर का। आफ्टर, चलो मैंने जो निकाला हुआ था 247, मैं जरा चेक कर लूं मेरा क्या था। ये देखो 247.42, 10 दफा भी करूंगा वही जवाब निकलेगा मेरा, 247.42, क्योंकि मैंने असूल याद रखे हुए हैं। लेकिन यहाँ मैंने इंटू 100 कर ही गया हूँ, वो मैंने वहाँ ज़रा पॉइंट्स में ले लिया है। अच्छा जी, ये हमारे कौन से मेथड से थी, फॉरवर्ड हो गया, फ्यूचर हो गया, और कौन से मेथड से उसने कहा था, ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट, हाँ जी जनाब, ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शंस में तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, चेक करो ऑप्शन कौन सा है, ओवर द काउंटर है कौन सा है, ऑप्शन में क्या कहता है, ओवर द काउंटर है। चलो ये आसान है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइज कुछ नहीं होगा, ये तो बड़ा सिंपल है, इसको भी मैं कन्वर्ट कर लूँगा, इसमें तो कुछ भी नहीं है। तो फिर ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल किया था उसी की डिटो कॉपी बन जाएगा, मैं कॉपी कर लेता हूँ वहीं से ही। तो मेरा फॉरवर्ड और ऑप्शन ठीक है। अच्छा जी, फ्यूचर में तो
दवाइयाँ फेर दी हैं फ्यूचर में। मैं सीधा कन्वर्जन पे चला गया। जी जनाब, ये मैंने अभी ऑप्शन का किया था यहाँ पे, ये इसी को मैं कॉपी करने लगा हूँ, फिर देखते हैं इसको। हमारा सवाल रिसीट का है पेमेंट का है? जी जनाब, हमारा सवाल रिसीट का है पेमेंट का है? तो ये मार्केट के बारे में कौन सा सवाल कर रहे हैं हम कर रहे हैं समर 22। अच्छा, वो मैंने सेव ही नहीं किया अभी। चलो ये लें जी, ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर ऑप्शन वो होता है जिसमें नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते और इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कॉन्ट्रैक्ट साइज, होम करेंसी में कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा ये तो इसका मतलब है पहला स्टेप इसमें आज होगा 30 जून को, हैज कंस्ट्रक्शन। तो हमने, क्योंकि हमारी रिसीट है डॉलर की, तो यूएसडी का पुट ऑप्शन, और स्ट्राइक रेट कितना दिया हुआ था, 0.5250 था, तो मैंने उसको कन्वर्ट करना है 0.5250 पर 100 था, मैंने ऐसे करके इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, तो यूएसडी पर पीकेआर। अच्छा जी, प्रीमियम कॉस्ट कितनी दी हुई है पीकेआर में? 10 मिलियन, 10 मिलियन ये कॉस्ट है बस। और 31 दिसंबर को, हाँ जी 31 दिसंबर को कंपैरिजन होगा, तो हमने बाय नहीं करना बल्कि हमने डॉलर सेल करने हैं, तो यहाँ बाय की जगह हम लिखेंगे सेल यूएसडी, पता नहीं कितने थे, 19130 एट एक्सरसाइज प्राइस, और नीचे आएगा एट स्पॉट रेट। ये स्पॉट वाला तो मैंने कहीं लिखा भी हुआ है, अभी ऊपर लिखा है कहीं पे, तो स्पॉट रेट पे जो सेल करेंगे ये यहाँ था, ये स्पॉट वाला तो मैंने लिखा हुआ था, और वो स्पॉट वाले की रिसीट ये थी। डॉलर में नहीं है, पीकेआर में है। तो अगर मैं 1309950 को एक्सरसाइज प्राइस पे कन्वर्ट करूं, एक्सरसाइज प्राइस क्या थी, 005250 एक्सरसाइज प्राइस, ये ऊपर लिखी हुई, तो आता है 1.309950 डिवाइडेड बाय दिस। ले जी 250 मिलियन। दोनों में से ज़्यादा रिसीट हमारे किस केस में? लोअर ऑफ की जगह यहाँ आ जाएगा हायर ऑफ। दोनों रिसीट्स हैं, तो रिसीट्स में से कौन सा लेना होता है? हायर ऑफ। तो ये वाली रिसीट चलेगी 250 मिलियन। हाँ जी 249 शरिया। तो ये नीचे ट्रांसफ़र कर लें इसको पीकेआर में, बस बार बार टाइप कौन करे, सेल रेफरेंस दो और जान छोड़ो जी। 10 क्या? 10 का प्रीमियम है। तो ये रिसीट है जी। प्रीमियम कॉस्ट कितनी है? 10 मिलियन। ये पेमेंट है। तो भाई ये पेमेंट है, मैंने, ये तो कॉस्ट है। तो आपकी नेट रिसीट
इन PKR क्या बनती है आफ्टर ऑप्शन हैजिंग, ओवर द काउंटर ऑप्शन हैजिंग जी, हैजिंग के बाद सिंपली 239 कुछ बनेगी। अब आपने देखना है हाईएस्ट रिसीड कहाँ पे है। फॉरवर्ड में 235 है, फ्यूचर में 247 है और ऑप्शन में 239 है। मेरा ख्याल है सबसे हाईएस्ट रिसीट जो हमें मिल रही है वो फ्यूचर में मिल रही है, फ्यूचर की डोमिनेंस है। ठीक है जी, रिकमेंडेशन क्या होगी, उसने मांगी है बस डिस्कस योर रिजल्ट्स एंड रिकमेंडेड स्ट्रेटजी। कल अब थ्योरी करेंगे, कल हमने विंटर 22 का सवाल किया था, उसमें भी थ्योरी रहती है, ये पता नहीं कौन सा ही किया था। आज वाले ये सवाल में भी डिसीजन और थ्योरी रहती है। तो कल हम इस टॉपिक की क्या करेंगे, थोड़ी सी थ्योरी और आगे फिर शुरू करेंगे इंटरेस्ट रेट रिस्क। ये एक्सचेंज रेट रिस्क खत्म हो गया, अब आगे इंटरेस्ट रेट रिस्क शुरू करना है। ले जी, ये सवाल हमने किस अटेम्प्ट का किया शुरू, भाईजान ये किस अटेम्प्ट, समर 22 क्वेश्चन 1 का कौन सा पार्ट है ये, समर 22 क्वेश्चन 1 का बी पार्ट। चलें जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज।